हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, मेंढक के लिंग की पहचान कीजिए जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाक् कोश उपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न में हमसे मेंढक में लिंग पहचान के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है, वह मेंढक में लिंग पहचान के विषय में है। लिंग पहचान, लिंग पहचान। तो प्रत्येक जीव में लिंग पहचान के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मेंढक में क्या तरीका होता है? मेंढक में लिंग पहचान जो की जाती है कि अर्थात ये पहचान जाता है कि नर है या फिर मादा है। तो मेंढक में जो लिंग पहचान की जाती है वह की जाती है ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाक् कोश जो होते हैं, इसमें वाक् कोश के आधार पर। तो मेंढक में जो लिंग पहचान हम कर सकते हैं वह ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाक् कोश के आधार पर लिंग पहचान कर सकते हैं। अब इसके आधार पर पहचान कैसे होगी? जो नर होता है मेंढक में, नर, उसमें ये जो वाक् कोश होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो वाक् कोश होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, उपस्थित। वहीं जो मादा होती है मेंढक में, मादा, मादा में ये जो वाक् कोश होते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाक् कोश होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं या फिर नहीं पाए जाते, अनुपस्थित। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, मेंढक के लिंग की पहचान कीजिए जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाक् कोश उपस्थित रहता है। तो मेंढक के लिंग की पहचान ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाक् कोश के आधार पर की जाती है। यदि वाक् कोश उपस्थित है तो वह मेंढक नर होगा, यदि वाक् कोश अनुपस्थित है तो वह मेंढक मादा कहलाएगी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।